बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट स्टडी की फोटोसिंथेसिस की और रेस्पिरेशन की। ठीक है, आपसे 4 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस लिखें। सारे डिफरेंसेस हम पढ़ चुके हैं, जस्ट हमने उनको जो है वो इकट्ठा करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम मेटाबॉलिज़म के हवाले से देखें। कोई बच्चा बता सकता है मेटाबॉलिज़म क्या था? What is metabolism? It is the process that is required for the maintenance, for the survival of life या for the survival of an individual। कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे मेटाबॉलिक हैं। मेटाबॉलिज्म को फिर हमने कितनी टाइप्स में ब्रेक किया था? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल बनाए थे और कैटाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल्स को तोड़ा था। तो हमने लार्जर मॉलिक्यूल किस में बनाया था? तो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म के हवाले से देखें तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, या उस प्रोसेस को हम अगर रिएक्शन बोलेंगे तो एनाबॉलिक रिएक्शन, अगर पूरा प्रोसेस बोले तो हम क्या बोल दें? एनाबॉलिज्म। क्या बोल दें? एनाबॉलिज्म। और इसका उलट कर देंगे तो क्या बन जाएगी? हम कह सकते हैं कि ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है या कैटाबॉलिक रिएक्शन है रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें ग्लूकोज को हमने क्या किया था? तोड़ा था, ब्रेक डाउन किया था। ग्लूकोज एक लार्ज मॉलिक्यूल था, उसकी ब्रेक डाउन की थी। या हम इसको कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रही है? कैटाबॉलिज्म हो रही है। दोनों को कलेक्टिव बोलें तो क्या बोलेंगे? आपकी बुक ने ना एक तरफ कैरेक्टर्स लिखी हैं, तो वो मेटाबॉलिज्म के हवाले से पूछेगा। किसके हवाले से? वो कहेगा मेटाबॉलिज्म के हवाले से बताओ फोटोसिंथेसिस क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है या एनाबॉलिज्म हो रही है, और रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रही है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास एनर्जी इन्वेस्टमेंट है। क्या है? इन्वेस्टमेंट है या एनर्जी प्रोडक्शन है? या एनर्जी प्रोडक्शन है। वो कहता है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है और किस में एनर्जी रिलीज होती है? जी, फोटोसिंथेसिस में आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं हम? लाइट एनर्जी की फॉर्म में देते हैं। किससे लेके देते हैं? सन से लेके और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? वो फोटॉन्स ही होते हैं। फोटॉन्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। और उस केमिकल एनर्जी को हम किस में स्टोर कर देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, बॉन्ड्स में, फूड के या फूड स्टफ के जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें स्टोर कर देते हैं। उनमें क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी क्या हुई है? यूज़ हुई है। एनर्जी यूज़ हुई है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है वो क्या होती है? रिलीज़ होती है। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में फूड स्टफ में एनर्जी स्टोर की होती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एनर्जी स्टोर की होती है, जब उन बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज़ होती है, और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं। किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं? वो अपनी बॉडी में हीट एनर्जी बनवा लेते हैं, या अपनी बॉडी में मैकेनिकल वर्क कर लेते हैं, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में इसका मतलब ये है कि यहाँ हम लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करवा के हाई एनर्जी मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज वगैरह बना देते हैं, और यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी को किस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं? एटीपी में। बात समझ आ गई? यहाँ पे एटीपी को यूज़ करवाया था हमने। लाइट रिएक्शन में एटीपी को बनवा के डार्क रिएक्शन में क्या करवा लिया था? यूज़। और यहाँ पे दोबारा एटीपी को जनरेट करवा लिया। इसका मतलब हम जो है वो रेस्पिरेशन में एटीपी के प्रोसेस के थ्रू क्या लेंगे? एनर्जी लेंगे। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ देखें कि किस किस जानदार के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस हो सकती है और किस किस जानदार के अंदर रेस्पिरेशन हो सकती है। अब ज़रा देखना, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा था किस किस जानदार के अंदर होती है? हमारे अंदर होती है फोटोसिंथेसिस? नहीं। तो कौन कौन से जानदारों में होगी बेटा? तमाम वो प्लांट्स, और सॉरी तमाम वो ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल हो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हो, उसमें प्लांट्स थे, उसमें सम बैक्टीरिया थे, नॉट ऑल बैक्टीरिया। और सिर्फ कौन से बैक्टीरिया आते हैं फोटोसिंथेसिस वाले? सियानो बैक्टीरिया, उसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। और इसी तरह हमारे पास कुछ प्रोटिस्ट, सम प्रोटिस्ट्स, ये जानदार कैपेबल होते हैं क्या काम करने के? फोटोसिंथेसिस। अच्छा, रेस्पिरेशन बताओ कौन से जानदार करते हैं? किन जानदारों को एनर्जी चाहिए होती है? तमाम जानदारों को एनर्जी चाहिए। इसका मतलब चाहे वो प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटिस्ट हैं, जो रिमेनिंग किंगडम्स के हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? रेस्पिरेशन वाली लाइन में, कि ऑल ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदार क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं।
चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, ठीक है, हर लेवल पे। अब प्लांट ने जो फूड बनाई है वो हमारे लिए नहीं बनाई, उसने असल में वो फूड अपने लिए बनाई है, लेकिन हम उस फूड को यूज़ कर लेते हैं, हम उस फूड को, वो जो रिमेनिंग फूड होती है हम यूज़ कर लेते हैं। तो सिमिलरली हम कहते हैं कि जितने भी जानदार हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है उनमें सिर्फ क्या होना लाजमी है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, लेकिन इसके अलावा जितने भी दूसरे जानदार हैं फोटोसिंथेसिस करने वाले या ना करने वाले, तमाम जानदारों में कौन सा प्रोसेस होता है? यहाँ पे हम ऑल ऑर्गेनिज्म लिखते थे, मैंने ऑल रेस्पिरेशन लिख दी, ऑल ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन जो है वो किस में होती है? तमाम जानदारों में, ठीक है। अच्छा, अब साइट ऑफ अकरेंस देखें। साइट ऑफ अकरेंस का मतलब क्या है? हम वो जगह देखें जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती हो, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती हो। कोई बच्चा बता सकता है कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस? शाबाश, कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? और क्लोरोप्लास्ट में आपने पढ़ा था ना, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन और उसके स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। अच्छा, रेस्पिरेशन कहाँ होती है? सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है? नहीं। अच्छा, साइटोप्लाज्म में कौन सा रिएक्शन होता है? ग्लाइकोलाइसिस होती है। और कहाँ पर? दूसरा हिस्सा जो है उसका माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब ये दो हमारे पास ऑर्गेनेली हैं। साइट ऑफ अकरेंस जो है कहाँ होती है? सेल में। जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है वो सेल के कौन से ऑर्गेनेली में होती है? क्लोरोप्लास्ट। और हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन के तो 3 स्टेप्स हैं ना, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ग्लाइकोलाइसिस वाला जो रिएक्शन है वो कहाँ होता है? और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और फिर आगे भी हमने डिटेल पढ़ी थी कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन होगा और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कौन होगा, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो क्रेब्स साइकिल है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो किस में चलती है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब लास्ट है हमारे पास पॉइंट कि टाइम ऑफ अकरेंस क्या है? टाइम ऑफ अकरेंस कि किस वक्त होती है। अगर हम देखें हमारे पास फोटोसिंथेसिस दिन के वक्त होती है, रात के वक्त होती है? दिन के वक्त होती है, ड्यूरिंग डे टाइम। अब यहाँ से सारे पॉइंट क्लियर हो गए कि डार्क रिएक्शन दिन के वक्त होता है, रात के वक्त? दिन के वक्त ही होता है। लाइट रिएक्शन भी दिन के वक्त, डार्क रिएक्शन भी दिन के वक्त ही होता है। इसका मतलब पूरी फोटोसिंथेसिस कब हो रही है? अच्छा, अब रेस्पिरेशन बताओ, दिन के वक्त करवाएं रात के वक्त करवाएं? ऑल द टाइम बेटे, हर वक्त हमें जो है वो एनर्जी चाहिए, ऑल द टाइम। दिन है या रात है, सेल्स को तो एनर्जी चाहिए। सेल्स ने तो क्या करनी है? चाहे वो प्लांट के सेल हैं या जो भी जानदार, तमाम जानदारों के सेल्स जो भी हैं उनको हर वक्त एनर्जी चाहिए, और अगर एनर्जी ना मिले तो फिर बंदा भी नहीं मिलता फिर आपको, ठीक है, जानदार भी नहीं मिलता, मर जाता है। तो हमारे पास ये डिफरेंस था, मेन डिफरेंस था कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। आपकी बुक में यही एक्सप्लेन किए थे। मेटाबॉलिज्म के हवाले से एनर्जी इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्शन, किस में एनर्जी इन्वेस्ट हुई, किस में एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ऑर्गेनिज्म कैपेबल, कौन कौन से जानदार फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कौन से रेस्पिरेशन करते हैं, और साइट ऑफ अकरेंस कहाँ होती है सेल में, और टाइम ऑफ अकरेंस किस टाइम में होती है। क्लियर? बट एक दफ़ा इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है आपके पास 135। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। उसमें आपके पास बेटे मेटाबॉलिज्म के हवाले से बताया हुआ है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनर्जी इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्शन, तो उसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइट एनर्जी टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ये देखा ना हमने, केमिकल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी बॉन्ड्स में स्टोर कर दी थी, और आगे वाले में देखें तो बॉन्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी, उसको वापस केमिकल एनर्जी में फिर या एटीपी बनवा लेंगे या उस पोटेंशियल एनर्जी से हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैं बोल रहा हूँ साउंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ, कौन कौन से जानदार इस काबिल हैं कि जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? सम बैक्टीरिया, ऑल एल्गी एंड, बेटा देखो जब मैंने यहाँ पे प्रोटिस्ट लिखे हैं तो प्रोटिस्ट में 3 किस्म के जानदार होते हैं, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, फंजाई लाइक। एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, फंजाई लाइक। जो एनिमल लाइक हैं उनको प्रोटोजोआ कहते हैं। एनिमल लाइक को क्या कहते हैं? प्लांट लाइक को एल्गी कहते हैं, प्लांट लाइक को, और फंजाई लाइक जो है उनको सम मोल्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल्ड्स, ठीक है। कुछ वाटर मोल्ड्स हैं, तो डिफरेंट नेम्स हैं, वो आप
FSC की बुक्स में पढ़ोगे। तो बेटे सम प्रोटिस्ट लिख दो तो भी ठीक है, आप Lg लिख दो इसकी बजाय वो भी ठीक है, क्योंकि प्रोटिस्ट के अंदर Lg का ग्रुप है, प्रोटिस्ट के अंदर। चलें, साइट ऑफ अकरेंस क्या है, कहाँ होती है, ये क्लोरोप्लास्ट में, और ये इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और टाइम ऑफ अकरेंस ये डे टाइम में, और डे टाइम भी उसने स्पेसिफाई कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और कौन सी लाइट, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और दूसरे बॉक्स में क्या है हमारे पास, ऑल द टाइम। क्लियर बेटे, इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।